हेलो फ्रेंड, जब आप एक्सेल में काम करते हो तो हमें पता है कि एक्सेल में हम लोग शीट पे काम करते हैं। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा होगा शीट पे काम करते हैं। तो बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि शीट इसमें आपको पेज प्रॉपर दिखता नहीं है, तो कहाँ पे पेज होते हैं कहाँ पे नहीं। तो बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन होता है कि किस पेज लेआउट पे हमें एक्सेल में काम करना चाहिए। ठीक है, पेज लेआउट पे काम करना चाहिए या फिर नॉर्मल लेआउट पे या फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। तो इस तरह से डाटा बनाने के बाद हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा पेज कितना बड़ा है कितना नहीं, क्योंकि हमें शीट पे काम करना है। तो हमें किस पेज लेआउट पे काम करना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक से बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड। एक एक्सेल पे सीट बना के रखा है, डाटा बना के रख दिया है। ठीक है, मैंने नीचे 3 सीट भी रख दिया है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और यहाँ पे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ पेज को, तो आपको छोटे छोटे कॉलम टाइप में दिख रहे हैं। तो ये पेज होते हैं एक्सेल पे। ठीक है, जो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे पाते हैं, हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ तक पेज है। तो यहाँ पे आपको हल्की एक लकीर दिख रही होगी, तो वहाँ तक पेज है। ये मैंने कंट्रोल P किया है, इसलिए दिख रहा है। नॉर्मल पेज लेआउट पे ये दिखता नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे डाटा बनाने के बाद छोटा बड़ा करते हो तो आपको क्लियर नहीं हो पाता कि कहाँ से पेज पे है भी चीज़ को बनाने में या फिर किसी भी तरह का फॉर्मेट बनाने में फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं एक डाटा बना दिया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे दिख रहा हूँ तो आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल पे आपको ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे आपको नॉर्मल, तो ये नॉर्मल पेज लेआउट है फ्रेंड। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी पे वर्क करते हैं, लेकिन इस पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अगर आप लेआउट में देख लो तो आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप दिख रहा होगा। तो ये तो एक पेज को किस तरह से रखना है ये अलग चीज़ें हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्मल सीट पे काम कर रहा हूँ, नॉर्मल पेज पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पेज क्लियर नहीं हो पाता है कि कहाँ तक पेज है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अगर मैटर को कॉपी करके थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो इस वाले पेज पे आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कहाँ तक जा रहा है ये। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं इसको कॉपी कर दिया तो देखो ये दूसरे पेज पे आ रहा है। तो नीचे कहाँ तक है ये नहीं पता हो पा रहा है कि नीचे कहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है पेज की, ये भी नहीं है। तो जब छोटा कर रहा हूँ तो आपको देखने को दिख रहा होगा कि ये लकीर के बाहर जा रही है, यानी ये पेज एक पेज से ज़्यादा मैटर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये पेज लेआउट। तो अगर आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हो तो आपको ये सीट प्रॉपर पेज की तरह जैसे MS वर्ड में दिखती है वैसे देखने को मिल जाएगी। देख लो, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर पेज की तरह बिल्कुल ये अलग अलग पेज की तरह आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो आप इस तरह से आप अपने पेज पे काम कर सकते हो, यानी पेज लेआउट पे एक्सेल में बिल्कुल अलग अलग पेज पे MS वर्ड की तरह। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। आपको हेडर फुटर वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा, ऊपर कॉलम वगैरह देखने को मिल रहा है। प्रॉपर आप इसकी साइज़ वगैरह को घटा बढ़ा सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि एक पेज पे कितना लाइन आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेज लेआउट पे वर्क कर सकते हो। ये सबसे इजी तरीका होता है, सबसे अच्छा पेज लेआउट माना जाता है एक्सेल में। आप इस पे आसानी से डाटा या फिर वर्कशीट या फिर किसी तरह का काम कर सकते हो। अगर आप ऊपर से बढ़ाते हो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पेज पे दूसरे पेज पे जा रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेज पे दूसरे पेज पे जा रहा है। तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, मतलब आपको प्रॉपर हर कुछ दिख रहा है पेज लेआउट पे। तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा आपको लेआउट माना जाएगा। ठीक है, नीचे फ्रेंड आप नीचे का भी देख सकते हो, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो प्रॉपर यहाँ से आपको पेज लेआउट पे आप वर्क कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो ऊपर और इसको हल्का से छोटा भी कर सकते हो। देखो ऐसे डबल क्लिक करोगे आपको यहाँ से हल्की सी, तो देखो एक पेज पे आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये आपका मैटर कितना आ रहा है पेज पे कितना नहीं। अब और आपको बगल में देखना है तो ये देखो दूसरा पेज है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो आपको नीचे दिख रहा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पे क्या है कि जो भी आप मैटर बनाते हो देखो वो आपको एक ही पेज पे पूरा मैटर रख देता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक पेज पे ये आपको मैटर दिख रहा है, यहाँ पे लकीर दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो ये एक पेज है, इधर पेज 2 दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आपका ये एक पेज में ही मैटर एडजस्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पेज 1, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेज 1 का मैटर है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे ऐसे ही, यहाँ नीली लाइन से आपको ऐसे बढ़ाना होगा एरो से, तो आपको पेज 2 नीचे देखने को मिल जाएगा जब ये एक पेज से ज़्यादा मैटर होगा तब। देखो ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ नीचे इसको खींच सकते हो। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा पेज 2। तो जैसे ही पेज 2 दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ नीली लाइन से दूसरी पेज पे हमें दिख रही है। तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू जो पेज होता है बहुत ही आसान तरीके से आपको मैटर को दिखाता है और मैटर को एडजस्ट भी कर सकता है एक पेज पे, ताकि आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो इस साइड से अगर आप ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन से करोगे तो यहाँ पे भी आपको पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे भी काम कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं होने वाली है। सबसे अच्छा ये भी माना जाता है। ठीक है, बहुत लोग आप इसी पे काम करते हो। अगर आप यहाँ से मैटर को बढ़ा रहे हो तो देखो ये ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है।
फिर आपने इसको ऐसे खींचा तो वो भी आपका एक पेज पे ही मैटर आ गया। तो इसमें क्या है, आपको प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे काम कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, ये एक काम आसानी से कर सकते हो। अगर मैं वापस जाऊँ इस पर तो पेज लेआउट पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत लोग पेज लेआउट पे ही वर्क करते हैं, इसमें आपको पेज प्रॉपर दिखता है। ये क्या है, नॉर्मल पेज है, इसमें आपको पेज का पता ही नहीं चलता है, केवल डॉटेड लाइन से हमें वर्क करना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो लोग वर्क करते हैं पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। ठीक है, पेज लेआउट पे आप वर्क करोगे तो आपको पेज प्रॉपर दिखाई देता है। ठीक, तो ये आपके जो तीनों लेआउट हैं, ठीक है, आप इसको तीनों पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाओगे तो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये तो अलग चीज़ें हैं, ये पेज को आपको ओरिएंटेशन और लैंडस्केप कर देगा। तो इस तरह से ये आप एक्सेल पे जब काम करो तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें किस पेज पे काम करना है, आप आसानी से उस पेज पे काम कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पेज प्रीव्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, पेज सेटअप से रिलेटेड आपको यहाँ पे किस पेज पे काम करना चाहिए एक्सेल में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है फ्रेंड। कोई कमेंट व क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।